पैच की एपीआई यूज़ की अच्छा, अपडेट करने के लिए और पैच हम की अपडेट API करते हैं तो जाहिर सी बात है फ्रंट एंड से हम कुछ डेटा लेते हैं जो अपडेट कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी है। आपकी पोस्ट और पैच की एपीआई बिल्कुल सेम है एक तरीके से। आप क्या करो, सिर्फ कॉपी करो, पेस्ट करो और इसको पैच कर दो, आपकी एपीआई बन गई पैच की। क्योंकि पैच भी आपका फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा लाने के लिए यूज होती है और डेटा को एडिट करने के लिए यूज होती है। सही है। हम क्या करेंगे, अगर लेट्स सी हमें किसी डेटा को एडिट करना है, अभी फिलहाल मैं एडिट की कोई वो नहीं बना रहा। अगर मुझे पैच की एपीआई बनानी है, और अगर मुझे कोई डेटा एडिट करना है, लेट्स सी मुझे रोलेक्स वॉच को एडिट करना है, रोलेक्स को मैंने करना है तो सॉन वॉच। सही है। टाइटल मैंने लिख दिया इसको तो सॉन वॉच। सही है। और अल्लाह भला करे, जब भी आप पैच की एपीआई कॉल करते हो तो इसके अंदर आपको फ्रंट एंड से लाजमी एक चीज भेजनी पड़ती है। वो चीज क्या होती है? आपकी आईडी। क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस डेटा को एडिट करना है, तो हमें जब भी फ्रंट पैच की एपीआई यूज करेंगे तो हम लाजमी एक फ्रंट एंड से एक प्रॉपर्टी भेजेंगे। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? आईडी। लेट्स सी मुझे अभी मेरे पास कोई आईडी कौन सी थी? 1। सही है। मैंने बोला मुझे 1 आईडी है, उसके ऊपर इस टाइटल को चेंज करना है। अभी चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने कोई फंक्शनैलिटी तो लिखी नहीं है। फिलहाल हम जैसे ही पैच की एपीआई को हिट करेंगे तो मेरी एपीआई हिट हो गई और मैं अब आके अपना इसको देखूंगा तो ये मुझे बताएगा कि मेरी पैच की एपीआई सक्सेसफुली हिट हो गई है। उसके अंदर मेरे पास एक प्रॉपर्टी आ रही है टाइटल की और एक आईडी 1। हम क्या करते हैं, ये आईडी उठाते हैं बैकएंड पे, फिर हम इसको हमारे पास जो हमारा डेटाबेस होता है उसमें मैप करा के हम जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको एडिट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा पैच का काम चला है। फिलहाल अभी आप एपीआई बनाने से उसको रखो, किस तरीके से एडिट होगा डेटा, किस तरीके से डिलीट होगा, हम आगे इंशाल्लाह इसको देखते रहेंगे। ये पुट की एपीआई और पुट की एपीआई में होगा सिर्फ कीवर्ड चेंज पुट का। पैच की जगह से पुट लगा देंगे। लगाना था भाई बस। एंड पैच में डिफरेंस है। पुट क्या करता है? पहले पुट बताओ। पुट करता है और पैच करता है। पता नहीं क्या करता है। पुट आपका क्या करता है? अगर मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को चेंज करना हो तो क्या यूज करते हैं? पुट। और अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट की एक सिंगल प्रॉपर्टी को एडिट करना है, पैच। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। आपने देख लिया नेक्स्ट.जेएस के अंदर कितनी आसानी है कि आपने गेट का राउट बनाया, उसी को कॉपी करा, पोस्ट का बन गया, उसी को कॉपी करा, पैड्स का बन गया, उसी को कॉपी करके आपने पुट का बना दिया। ठीक है। सिर्फ उसके क्या चीज चेंज हो रही है? जो उसका नाम है, नाम चेंज हो रहा है खाली। इसी तरीके से डिलीट का राउट भी बना है। क्या है? डिलीट के पैरामीटर के अंदर डेटा रिसीव नहीं होता है। कहाँ पे है सर आप? ये चीज क्लियर हो गई? आपको 5 और 6 राउट बनाना आ गए। सही है। अब एक असाइनमेंट है, अभी याद करना, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट डेटाबेस पे लेके नहीं जा रहा हूँ। अभी तक हमारे पास जो है एक प्रोडक्ट का फोल्डर बना हुआ था जिसके अंदर हमने एपीआई बनाई है। जैसे प्रोडक्ट की बन गई तो दूसरी नहीं बन सकती है। आप चाहो तो यूजर की भी बना सकते हो और चाहो तो दूसरी भी एपीआई बना सकते हो। अच्छा, इसी के साथ जो इंटरव्यू है ना, लीडर जाके इसके थ्रू हम डेटा गेट करते थे। कौन सा मेथड है? पैच का मेथड है। पोस्ट या पैच? आई थिंक पैच। देखो सही बना नहीं। ऑप्शन था शायद। ऑप्शन का मेथड कब बताया? लास्ट क्लास में? लास्ट ऑप्शन बना रहा हूँ मैं। लास्ट क्लास में बताया था? मैं नहीं थी ना। पे पड़ा हुआ है पैकेज जेसन की फाइल, जहाँ पर है ना वहाँ पर है ये लिप्स का फोल्डर।
तो कोशिश ये करें कि ऐप डायरेक्टरी के अंदर मत बनाए इसको लिप्स के उसको पैकेज जेसन के जहाँ पर है ना वहाँ पर बनाए इसको। अब यार ये तो सामने ही आ गया। यहाँ पे हम URL क्या देंगे? हमने जो API बनाई है ना उसका पाथ हम यहाँ पे आके अब डिफाइन करेंगे। हमारी API का पाथ क्या था? page.tsx कहाँ पे बनाई? लोकल होस्ट कॉलन API स्लैश जब हम कोई मेथड हम अपने फैच की API के अंदर सेकंड पैरामीटर जो होता है API प्रोडक्ट वो हमारा मेथड का होता है। सही है, इसमें हम आके मेथड बताते हैं कि मेथड क्या है, इसके अंदर जाएगा। सही है। अगर हम कोई भी मेथड नहीं बताते तो कौन सी API कॉल जाती है? गेट की API कॉल जाती है। सही है, डेटा आगे मेरे पास ओके। रिजल्ट का इसको मैंने अब मुझे पता है मैंने फैच जब भी कॉल होता है उसमें टाइम लगता है तो मैंने अवेट लगा दिया। अब मैंने बोला जो भी मेरा डेटा वहां से आ रहा है सही है उसको जेसन में कन्वर्ट कर दो। लेकिन उससे पहले ना हम एक चेक लगाते हैं। ये चेक लाजमी अपने माइंड पे रखना कि लेट्स सी अगर वहां से एरर आ जाए तो हम क्या करते हैं, एक दफा चेक करते हैं कि अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके ओके का मतलब है हमारी API सही से कॉल हो गई है या नहीं हुई है। अगर ये ओके सही ओके ट्रू आता है ना तो हम API को कॉल कर देते हैं, अदरवाइज हम एरर थ्रो कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है ओके सही आएगा तो हमें डेटा मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको फ्लिप कर देते हैं, यानी कोई भी वैल्यू ट्रू हो जाए उसको फॉल्स कर दो। हम कहते हैं अगर एरर आ जाए तो एक एरर थ्रो कर देना, थ्रो न्यू एरर API नॉट फाउंड, ताकि हमें पता लग जाए को लाजमी माइंड कोई API में एरर आया है API या समथिंग। या सबसे अच्छी चीज होती है हम यहाँ पे लिख देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, हमें पता ही नहीं कि क्या हो गया, बस हमने इसको मैसेज दे दिया फ्रंट एंड पे कि कोई ना कोई एरर आ गया। इसके बाद हम रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट को। अब क्या करेंगे, अब मुझे इस फंक्शन को यूज, हमें पता है कि हमारे सारी चीजें हमारा जो राउट होता है वो सर्वर साइड राउट होता है। हम इसको प्रोडक्ट इक्वल टू हमारा गेट और प्रोडक्ट के फंक्शन को हम कॉल करेंगे। आई गेस ये आपका असाइनमेंट था फेक स्टोर API वाला जो था। अब मैं इसको जाके चलाता हूँ, मेरा सर्वर चल रहा होगा, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी मेरा कंसोल कहाँ पर आएगा, ब्राउजर पे आएगा या सर्वर पे आएगा, टर्मिनल पे आएगा? टर्मिनल, सर्वर पे क्यों, टर्मिनल पे आता देख है। लेते हैं ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये तो यहीं आ गया। इतना सारा डेटा क्या आ गया है? नहीं ये क्या है, ये तो देखो टर्मिनल पे तो आया है। ये क्या आ गया, हाँ सिंबल। जब आपने फ्रंट एंड से API कॉल करी बैक एंड की तो ये क्या चीज हो गई, ये तो अजीब सी चीज आ गई। फ्रंट से बैक की बुलाई तो ये आ गया। थंडर क्लाइंट के ऊपर, थंडर क्लाइंट में तो बिल्कुल सही आ रहा था, अभी यहाँ पे क्या हो गया इसको आते आते। सही कह रही हो, कंडीशन जो लगाई थी चलो उसको वो करते हैं, उसी की वजह से आ रहा है शायद। हमने क्या किया, यहाँ पे वेट नहीं लगाया। अच्छा, उसने क्या करा, हमारा जो भी डेटा आया था उसको रॉ फॉर्मेट में दे दिया। अब जेसन के बाद जैसे हमने इसको नीचे चलाया ना उसने उसको डायरेक्ट रॉ फॉर्मेट के अंदर ही रिटर्न कर दिया। अब जैसे मैं इसको चलाऊंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा, अच्छा सॉरी वो मैं भूल गया, वो इधर नहीं।
मैं वेट लगाना भूल गया था, इस वजह से रॉ फॉर्मेट में डेटा को रिटर्न कर दिया था। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, टर्मिनल पे जाता हूँ, इसको जल्दी से नीचे लेके आता हूँ। तो ये देखें मेरे पास डेटा मिलना शुरू हो गया। अब इस डेटा को यूज करना है, मुझे लूप शुरू करना है। कौन सा मेथड यूज होता है लूप का? मैं होता है यस, अब डॉट में आप लगाएंगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, मुझे पता है मुझे एरे मिल जाएंगे। डॉट नहीं, पहले तो ये देखेंगे हमारे इसमें आ क्या रहा है। मुझे भी आ रही है। प्रोडक्ट डॉट डेटा नींद आ रही है डॉट एरे। एरे के ऊपर कौन सा मेथड चलता है हमारा? मैं पढ़ाया था ना फाद भाई ने, हाँ, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाए। रिव्यूज़ भी डालने चाहिए मुझे। फहद भाई के साथ नींद आती थी। सर हमजा फिर जगा देते हैं, लेकिन फहद भाई सुला देते रिटर्न कर देते थे। कुछ HTML। पहले मेरे पास क्या प्रॉपर्टी आ रही है? टाइटल की। पूरी सिखा दे। हल्के हल्के करो। पेज असल में इस पे लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाकी उसको भी बता सकूँ। टाइम कम है हमारे पास इसमें। प्रोडक्ट मैं रिपीट कर दूँगा उसका डॉट टाइटल, सही है। और इसी की कॉपी बना लेते हैं और इसकी जगह पे हमारे पास आ रही है प्रॉपर्टी प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है, मैं भी आईडी यूज कर रहा हूँ। अब मैं ज़रा जाके देखता हूँ, तो मेरे पास टाइटल आया, डिस्क्रिप्शन आ गई, सही है। इस तरीके से हम अपने फ्रंट एंड से बैक एंड से फ्रंट एंड के ऊपर डेटा ऐड कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एपीआई कॉल करनी है। अगर मैं कोई भी मेथड डिफाइन नहीं करता तो कौन सा मेथड कॉल होता है? गेट का मेथड कॉल हो जाता है। मैंने कोई भी मेथड डिफाइन नहीं करा है। उसके बाद मैंने एक चेक लगाया है। ये चेक नहीं भी लगाए तो मसले की बात नहीं है, लेकिन मैं लाजमी लगाता हूँ। जो भी मेरा रिस्पॉन्स है अगर वो ओके है यानी सही है तो आगे चलेगा, इफ का चेक नहीं चलेगा। अगर ओके नहीं है तो ये एरर थ्रो कर दो। ये जो है ना बेसिकली ये जो देख रहे हैं आप एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपके रिजल्ट को ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। ये इस तरीके से काम करता है। फॉल्स होता बाय डिफॉल्ट इफ नहीं चलता तो मैंने इसको ट्रू करके मैंने बोला भाई एरर दिखा देना। अगर मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स सही आ रहा है तो उसको ट्रू को फॉल्स कर देना। तो क्या होगा, ये चलेगी नहीं, वो डायरेक्ट वो नीचे आ गया मेरे पास कांस्टेंट रिजल्ट के ऊपर। मैंने कहा जो भी मेरा डेटा आ रहा है वो मुझे पता है जेसन फॉर्मेट के अंदर आ रहा है, तो मैंने रिस्पॉन्स को किस में कन्वर्ट कर लिया? जेसन फॉर्मेट में। और मैंने जो भी मेरा रिजल्ट आया था मैंने उसको रिजल्ट को मैंने बाहर रिटर्न करा दिया ताकि मैं इसको यूज कर सकूँ। अब मुझे अपने होम पेज पे यूज करना था। अब मुझे पता है मेरा जो ये फंक्शन है ये एसिंक्रोनस है। अब मुझे एसिंक्रोनस फंक्शन को कॉल करने के लिए अपने जो मेरा होम पेज का कंपोनेंट है उसको भी एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे क्या कीवर्ड यूज कर लिया? एसिंक यूज कर लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा जो भी ये फंक्शन का डेटा या रिजल्ट था उसको मैंने एक वेरिएबल में सेव कर लिया। और मुझे पता है ये फंक्शन कुछ टाइम लेगा मेरा डेटा बैकएंड से लाने के लिए। उसके आगे मैंने क्या लगा दिया? अवेट लगा दिया। अब मुझे पता है मेरे पास जो है एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर मेरे पास जो है डेटा की प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर मेरे पास पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, सही है। मैंने क्या करा, एरे है, एरे का हमने एक मेथड पढ़ा था मैप, जो हमारी क्या करता है, इटरेट करता है हमारी एरे के ऊपर ताकि हम HTML जनरेट कर सकें रिएक्ट के अंदर। तो हमने उसके ऊपर इटरेशन करी। इटरेशन करने के बाद क्या करा, जो मेरी प्रॉपर्टीज थी वो मैंने इसकी डिस्प्ले करा दी।